लच पब्लिक स्कूल। क्लास 5 के बच्चों तैयार हो जाओ। ये आपका दूसरा लेसन शुरू हो रहा है और ये लेसन नबी की बेटी बीबी फातिमा, नबी की बेटी से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा, फातिमा द डॉटर ऑफ प्रोफेट। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही नेक खातून थी। वह हमारे प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। बीबी फातिमा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी, जिनके दो बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। बच्चों, बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सरदार भी थे, नबियों के सरदार भी थे और आखिरी नबी भी थे। इनके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फातिमा के बारे में बहुत ही जिक्र किया जाता है और जिक्र इस वजह से किया जाता है कि यह आखिरी बेटी थी और चौथी बेटी थी और सबसे छोटी थी। तो आप जानते ही हैं कि जब जो सबसे छोटा घर के अंदर होता है उसको हर इंसान बहुत ही चहेता और उसको बहुत ही मानता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चौथी बेटी थी। पहली बेटी का नाम तो हज़रत ज़ैनब और उसके बाद रुक़ैया और उसके बाद उम्मे कुलसूम और चौथी नंबर पे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनका निकाह 15 साल की उम्र में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी। और इनके दो बेटे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब आपके दिमाग में बात आ गई है कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जो मुहर्रम के महीने में जो करबला होता है या मुहर्रम के अंदर और 10वीं जो है मुहर्रम के रोज़ ये दोनों बेटे हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के अंदर शहीद होते हैं और जा बहक हो जाते हैं और नौजवानों के सरदार होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में फरमाया था। और जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर बैठते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे को गर्दन और झुकाए रहते थे और देर किया करते थे, लंबा कर देते थे सज्जा को, ताकि मेरे नवासे को कोई चोट और कोई परेशानी न आए। बीबी फातिमा बड़ी मेहनती और बहुत खिदमत गुजार थी। अपने शौहर की खिदमत और बच्चों की परवरिश के अलावा अपने घर का सारा काम वो अपने हाथों से करती थी। बच्चों देखो, ये इतनी बड़े नबी की बेटी हैं लेकिन सारी चीज़ें अपने हाथों से करती हैं। और आज की औरतों को देखो कि जो तरक्की कर रही हैं उस तरक्की के अंदर रोटी बनाना नहीं चाहती हैं, अपने शौहर को खाना खिलाना नहीं चाहती हैं। आप देखिए कि नबी की बेटी कितनी मेहनत कर रही हैं और कितनी मेहनत करने के बाद अपने शौहर की खिदमत भी कर रही हैं, बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं और घर के सारा काम अपने हाथों से कर रही, किसी और से नहीं कराती। खाना खुद ही पकाती, बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू लगाती, गल्ला साफ करती, अपने ही हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसा करती। आज तो दुनिया के अंदर इतना तरक्की हो गया दुनिया कि आज जो है मिलों के अंदर दिया जाता है गंदुम और ले जा करके इंसान उसको आटा बनवा करके लाता है और घर के अंदर जो है रोटी बनाता है। और पहले के लोग जो है अपने हाथों ही से जो है चक्की जो है चलाया करती थी औरतें और गेहूं को पीसा करती थी। उससे उनके हाथों में क्या है गट्टे पड़ जाते थे। गट्टे का मतलब यह है कि वहां पर जो है दाग लग जाया करता था, काला हो जाता था, इसी को कहते हैं गट्टे पड़ जाना। बीबी फातिमा की जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हुई थी लेकिन उन्होंने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। घर में कभी खाना न होता तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फाका कर लेती थी। फाका का मतलब ये है कि बिल्कुल जो है रात भर चाहे दिन भर जो है बिल्कुल बगैर खाए पी रहती थी, लेकिन किसी को भनक न पड़ने पाती कि आज रसूल की बेटी के घर में फाका है। खुद तो बीबी फातिमा की हालत ऐसी ही थी लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती। अब आप देखो
बच्चों के फाका होने के बावजूद अगर कोई दरवाजे पर सवारी आ जाता, मांगने के लिए आ जाता, रोटी के लिए आ जाता, तो किसी तरीके से अपने न खा करके उन गरीबों की मदद करती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो और उनके बच्चे भूखे हैं, किसी तरह खाने का कुछ सामान कहीं से मुहैया हुआ, बीबी फातिमा ने खाना पकाकर तैयार किया, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर या किसी भिखारी ने आकर खाने का सवाल कर दिया। बीबी फातिमा ने अपना और अपने बच्चों का खाना उस गरीब को दे दिया और खुद वो अपने बच्चों के साथ फाका करती रही। आज अगर इंसान ये चीज सोच ले कि गरीबों की खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, ये भी एक तरक्की का रास्ता है, ये भी एक जन्नत का रास्ता है। कि देखो उस नबी की बेटी से जो है अपने आप को सीखो कि नबी की बेटी कैसे जो है गरीबों की मदद करती थी, भिखारियों की मदद करती थी, मुसाफिरों की मदद करती थी कि अपना खाना और अपने बच्चों का खाना ये गरीबों को तकसीम कर दिया करती थी। अपनी बेटी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे, अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे। कहीं भी सफर में जाते थे, सफर से वापस आते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद में जाते थे, नमाज अदा करते थे, उसके बाद अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते थे। जब कभी बेटी अपने वालिद मुहतरम से मिलने के लिए आती, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हो जाते और अपनी चादर बिछाकर बीबी फातिमा को बैठाते थे। चादर देखो बच्चों, नबी की बेटी हैं और बाप यानी वालिद मुहतरम आ रहे हैं तो नहीं, बेटी आ रही है तो वालिद मुहतरम क्या कर रहे हैं कि अपनी चादर मुबारक को बीबी फातिमा के लिए बिछा देते हैं और अपने साथ बैठाते हैं। इससे मालूम होता है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मर्तबा कितना ऊंचा है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कितनी मोहब्बत थी। अरब की औरतें भी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने पर आती रहती थी। अरब की औरतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु की बेटी के पास आया करती थी, जो उनके पास सामान घटा रहता था, उनके पास कोई मशवरा देने वाला नहीं रहता था तो उनके पास आकर के मशवरा लेती थी। बीबी फातिमा उन्हें ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रहती थी। जाहिर सी बात है कि आपके घर के पास या घर में कोई आए और अगर आप उसको मोहब्बत भरे इखलाक से बातें नहीं करेंगे, इखलाक से उससे कोई बात नहीं पूछेंगे तो आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो अरब की औरतें हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा जो है उनको बहुत ही मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती थी। इतने आली मर्तबा बाप की बेटी होने के बावजूद भी उनके इताअत और इखलाक ने लोगों के दिलों को मोह लिया था, उनके दिलों को लुभा लिया था, उनके दिलों में जगह बना लिया था और सब उनकी इज्जत और बहुत एहतराम करते थे। औरतें अपनी परेशानी और मुसीबत के वक्त में आपसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी, आप किसी को भी मायूस न करती थी। बीबी फातिमा को हमारे नबी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने अमल से साबित कर दिया था तो हर तरह से उसकी हकदार है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी औरतों और लड़कियों के लिए नमूना है। ऐ बच्चों, अपने भी घर में जा करके तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारी चाची हैं, उनको नसीहत दो, उनको सुनाओ कि हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी है, जिगर का टुकड़ा है, वो औरतों के लिए और लड़कियों के लिए एक नमूना है। उनसे नसीहत मिलती है कि हमें सब्र और शुक्र के साथ अपने घर वालों और पड़ोसियों की खिदमत करनी चाहिए और गरीबी में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हर इंसान को जो है दौलत में ऊपर वाले का, ईश्वर का जो है खूब उसका जो है शुक्र अदा करता है तो गरीबी में शुक्र अदा करना चाहिए, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है तरक्की अता करेंगे। बच्चों, ये आपका दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसको, इस नसीहत को और इस कहानी को बेहतरीन तरीके से अपने दिल में बसा लीजिए और क्वेश्चन आंसर आप जो है कॉपी में बनाइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.